पंजाबी नेशनल टेलीविज़न देखने वाले सभी दर्शकों को योगी अशोक राज का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम आज आपको त्राटका के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड लेके आएंगे। पिछला एपिसोड था हमारा आई साइट का, तो हमने बताया था कि आई साइट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी आइज़ को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो त्राटका जो क्रिया है ये मेडिटेशन की क्रिया है जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं त्राटका से आँखों के लिए। आज हम बात करेंगे त्राटका की। त्राटका होता क्या है, त्राटका आप कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और त्राटका के बेनिफिट क्या क्या हैं, और आखिर में हम आपको त्राटका एक कैंडल के साथ, मोमबत्ती के लो के साथ करके भी दिखाएंगे, ताकि इसकी जो राइट टेक्निक है वो सभी आपको सीखने में मदद मिले। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि त्राटका है क्या। त्राटक एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है टू लुक, देखना। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करके काफ़ी देर तक देखना, इसको हम त्राटक क्रिया बोलते हैं। अब त्राटक के जो बेनिफिट हैं वो आपको एक एक करके जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बेनिफिट है त्राटका का कि ये आपके आई विज़न के लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। आपकी चाहे दूर की नज़र कमज़ोर है या पास की नज़र कमज़ोर है, इससे आपके दोनों विज़न अच्छे हो जाते हैं। आपकी दूसरा बेनिफिट है आपकी जो आईज़ मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे चश्मा उतरने में सहायता मिलती है। तीसरा बेनिफिट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन त्राटका से बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो त्राटका की प्रैक्टिस करें, उनका ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। चौथा बेनिफिट है जिसको नींद नहीं आती, जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है या नींद कम आती है, उनकी भी नींद इम्प्रूव हो जाती है त्राटका की प्रैक्टिस करने की वजह से। ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट ये भी है कि जिन लोगों का माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, मन एक जगह नहीं टिकता लगता, तो उसके लिए भी त्राटका बहुत हेल्पफुल है। वो त्राटका की प्रैक्टिस करें, उनका मन शांत रहने लगेगा, एक तरह टिकने लगेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, है ना। तो ये त्राटका के सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि त्राटका आप किन किन ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले त्राटका आप सन के साथ कर सकते हैं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जिसको हम सूर्य त्राटका बोलते हैं, सूर्य त्राटक बोलते हैं। तो सूरज के साथ आप कैसे कर सकते हैं, आप जहाँ से आपको सूरज दिखाई दे वहाँ पे आप बैठें, सूरज की तरफ देखें और देखते रहें, आँखों को ब्लिंक ना करें। आपकी आँखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, आंसू भी निकलेंगे, निकलने दें। एक टाइम डिसाइड करें, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक हमने देखना है। उसके बाद हाथों को रब करें, आँखों पे लगाएं, थोड़ा सा कवर करके रखें, आँखों को रिलैक्स होने दें, फिर दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप सूर्य त्राटक करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो सूरज निकलते हुए, जैसे ही सूरज निकलता है उसके आधे घंटे के अंदर ही आप कर सकते हैं। जब सूरज की रोशनी लो होती है, वो सुर्ख लाल होता है, उसके बाद उसकी चमक बढ़ जाती है, वो आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोपहर में कभी भी कोशिश ना करें सूरज की तरफ देखने की। ऐसे ही शाम को जब सूरज ढलने वाला है, 10-15 मिनट बचे हैं, तब आप त्राटक कर सकते हैं। रात में आप मून के साथ कर सकते हैं, तारों के साथ कर सकते हैं। घर पे आप करना चाहते हैं तो दीवार पे आप एक पेपर चिपकाएं, वाइट ब्लैंक पेपर, उसके बीच में एक ब्लैक डॉट बनाएं, आँखों की लेवल पे उसको रखें, उसके साथ भी आप त्राटक कर सकते हैं।
आप पेन की निब के साथ या पेंसिल की निब के साथ आप त्राटक कर सकते हैं। आप मोमबत्ती के साथ त्राटक कर सकते हैं, जो आज हम आपको कैंडल के साथ करके दिखाएंगे उसकी, ताकि उसकी जो राइट टेक्निक है वो आपको समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं पेन के साथ भी आपको त्राटक करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा टाइम है, पेन आपकी जेब में है, आप त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक पेन। पेन की निब को आप ऑन रखें, अपनी आँखों के बिल्कुल लेवल पे लेके आएँ और दोनों आँखों से निब को एकटक देखना स्टार्ट करें फोकस के साथ। आइज़ को ब्लिंक नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। सिर्फ आपको पेन की निब दिखाई देगी, बाकी सब धुंधला दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आपने आइज़ को ब्लिंक नहीं करना है। स्ट्रेस बढ़ेगा, आंसू निकलेंगे, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद धीरे से आप आँखों को बंद करें, धीरे से अपनी हथेलियों को रब करके आँखों के ऊपर रखें, थोड़ी देर कवर रहने दें। उसके बाद अब धीरे से वापस आएं और ऐसे ही आप 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक अब आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और कर सकते हैं कि आपने पेन को आगे रखा, दोनों आँखों से सिर्फ पेन की निब को देखना है और धीरे धीरे आपने मूवमेंट करते हुए पेन को आँखों के पास लेके आए, दोनों आँखों से देखते रहें। पेन आपको दिखना बंद होने लगे, उसके बाद धीरे से वापस लेके जाएं। आँखों से करीबन 1-1.5 फुट की दूरी पे रखें, फिर धीरे से पास लेके आएं। आँखों को ब्लिंक नहीं होने देना है। फिर धीरे से वापस लेके जाएं। ऐसा आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने हल्की सी मसाज देनी है, हल्की सी गर्माहट आँखों को थोड़ी देर कवर करके रखना है और फिर धीरे से खोलना है। तो ये हमने एक त्राटक किया पेन के साथ। तो आप ये इजी है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे, ऑफिस में, बाहर, पार्क में, है ना। तो अभी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैंडल के साथ, मोमबत्ती के साथ त्राटक कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया था कि ब्रेक के बाद हम कैंडल के साथ, मोमबत्ती के साथ त्राटक कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक आपको बताएंगे। आप जैसा देख रहे हैं कि हमने एक कैंडल स्टैंड लिया हुआ है, वो कैंडल स्टैंड छोटा था तो हमने उसके नीचे योगा का ब्लॉक रख दिया। आप किसी भी टेबल पे, स्टूल पे आप चीज़ रख सकते हैं। कोशिश करें कि कैंडल आपके आइज़ के लेवल के आसपास हो, है ना। कैंडल को जला लें, आप आराम से कमर सीधी करके बैठें और पूरा फोकस मोमबत्ती की लो पे।
आँखों को बिल्कुल भी ना झपकने दें, नो ब्लिंकिंग। फोकस एकदम लो पे। अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो लो के नीचे वाला हिस्सा आपको ब्लू दिखाई देगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज, सबसे ऊपर ब्राइट येलो। तो इस लो के बीच में जो धागा है जिससे लो जल रही है, उस धागे पे आपको फोकस करना है, ब्लिंक नहीं करना है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, हो सकता है आंसू भी निकलें, लेकिन आपने ब्लिंक नहीं करना है। आंखों में थोड़ा सा पानी आएगा, आपको लो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लगेगी, लेकिन फिर भी आपने ब्लिंक नहीं करना है। Concentrations, पेशेंस दोनों चाहिए इसके लिए, और जैसे जैसे आप करोगे तो वो इम्प्रूव भी होंगे। जैसे आई मेरी ब्लिंक हो गई तो उसके बाद हल्का सा हमने हथेली को रब करके आँखों को कवर करना है, थोड़ी देर कवर करके रखना है। मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो आंसू बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं, वो अभ्यास हो गया है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट में आपके आंसू निकलने लगें। जब आपके आंसू निकलने लगें तो आंखों को थोड़ा सा बीच में बंद करके रेस्ट देना है, उसके बाद आपने फिर स्टार्ट करना है। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं, है ना। त्राटका के बारे में मैं बताऊँ आपको, जब आप त्राटक करते हैं तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ठीक है। धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन, आपकी आई की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, आपका टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा। पर कोशिश करें कि कभी भी आप 10 मिनट से कंटिन्यूस 10 मिनट से ज़्यादा ना करें। हम फिर से एक बार अभ्यास करेंगे।
मोमबत्ती की जो धागा है, मोमबत्ती का जो धागा है उसको देखें, क्योंकि लो हिलती रहेगी, वो धागा नहीं हिलेगा। तो कोशिश करें आप धागे को देखते रहें। थोड़ा सा आंखों में पानी आना स्टार्ट हुआ है। लो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी, लेकिन आपने आईज़ को ब्लिंक नहीं करना है। ये अपने अपने अभ्यास की बात है कि आपकी कितनी देर तक कंटिन्यू फोकस कर सकते हैं विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। जब आपके आंसू आने लगे, आँख पूरी भर जाए पानी से, आंखें बंद करें, धीरे से हथेली को रब करके आंखों को कवर करें। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। और धीरे से दोबारा से आप आंखें खोल सकते हैं। तो इसी तरह आप त्राटक को आप 3 बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहले एक बार किया,
रेस्ट किया, फिर दूसरी बार, फिर रेस्ट किया, फिर तीसरी बार। आप चाहे तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह और शाम कर सकते हैं। त्राटका करने के बाद आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि मुंह में ठंडा पानी भर के आपने ठंडे पानी से ही आँखों को धोना है, साफ़ करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी त्राटका की टेक्निक जो आज हमने आपको करके दिखाया। ये यकीन मानिए, इससे अच्छी चीज़ आँखों के लिए कोई अभ्यास नहीं है। त्राटका से आपका लॉन्ग साइटेड विज़न, शॉर्ट साइटेड विज़न दोनों ही ठीक हो जाते हैं, चश्मे उतर जाते हैं। और इसके अलावा खान पान का आप अपना ध्यान रखें, जो हमने लास्ट एपिसोड में बताया था, उसके साथ त्राटका करें। कुछ ही महीनों में आपको लगेगा कि आपका नंबर कम होने लगा है और धीरे 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 आपका चश्मा भी उतर जाता है, नींद अच्छी आती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनका कंसंट्रेशन लेवल कम है, ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में, वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप योगी अशोक राज को इजाज़त दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।